मालदीव के राष्ट्रपति भारतीय सैनिकों को पहले वापस भेजने के लिए अड़े हुए थे। अब जब भारतीय सैनिक भारत वापस आ चुके हैं, तब मालदीव को उनकी याद सताने लगी है, या यूं कहें कि उनकी कमी खलने लगी है। तमाम विवादों के बीच अब जाकर खुद मालदीव ने अपनी ही पोल खोल दी। इससे पहले मालदीव ने सैनिकों को वापस भेजने की मांग की थी, लेकिन अब जब वही हुआ है जैसा मालदीव चाहता था, तो अब मालदीव को भारत की याद आ गई और उसने स्वीकार लिया कि उसने भारतीय सैनिकों को वापस भेजकर गलत किया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू ने अपने देश के भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की आखिरी तारीख 10 मई तय की थी, जिसके बाद सारे सैनिकों को वापस बुला लिया गया था। अब आपको पूरा मामला बताते हैं, जहां आपको खुद लगेगा कि मालदीव सरकार आखिर चाहती क्या है। दरअसल भारतीय सैनिकों की वापसी के कुछ दिनों बाद मालदीव ने ये बात स्वीकार की कि उसके सैनिकों के पास भारत की तरफ से दिए गए 3 विमानों के संचालन की क्षमता नहीं है। खबरों के मुताबिक द्वीप देश के रक्षा मंत्री मोमुन का कहना है कि मालदीव के सैनिकों ने विमान चलाने की ट्रेनिंग शुरू की थी, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे और अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि उनका एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जो भारत की तरफ से दिए गए विमानों का संचालन कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोमुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के पास अभी भी विमान चलाने में सक्षम सैनिक नहीं है। एक सवाल का जवाब देते हुए मोमुन ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान हुए समझौतों के तहत कुछ सैनिकों ने भारत की तरफ से मिले एक डॉर्नियर विमान और 2 हेलीकॉप्टरों को उड़ाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी, लेकिन अब भी कोई ऐसा सैनिक नहीं है जो इन विमानों को उड़ा सके। उन्होंने कहा, चूंकि ये एक ट्रेनिंग थी जिसमें कई चरणों को पार करना जरूरी था, हमारे सैनिक अलग अलग कारणों से उसे पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए इस समय हमारी सेना में कोई भी ऐसा सैनिक नहीं बचा जिसके पास HAL विमानों और डॉर्नियर को उड़ाने के लिए लाइसेंस हो या फिर वो पूरी तरह से विमान उड़ाने में सक्षम हो। अब सवाल यह है कि जब भारतीय सैनिक वापस आ गए हैं, तो मालदीव में विमान उड़ा कौन रहा है? इसके जवाब में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जामिर ने कहा कि द्वीप देश में 75 भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद उनकी जगह पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भेजे गए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लगाया गया है। आपको बता दें कि ये सारा विवाद 2 जनवरी को शुरू हुआ था, जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर समुद्र किनारे टहलते और समय बिताते हुए कुछ तस्वीरें डाली थी। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के बारे में लिखा था कि टूरिस्ट को लक्षद्वीप भी जाना चाहिए। इस पर मालदीव की एक मंत्री ने कहा था कि भारत के तट मालदीव के समुद्री तटों के सामने कुछ नहीं है। साथ ही 2 और मंत्रियों ने भी गलत बयानबाजी की थी। इन विवादित टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया। हर कोई इस बयान के खिलाफ था। फिर भारत ने मालदीव सरकार के सामने टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। राजनयिक विवाद के चलते मालदीव टूरिज्म को भारत की तरफ से बड़ा झटका भी लगा था। खैर, अब मालदीव भारतीय पर्यटकों को वापस बुलाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है। इन सब के बाद सवाल यही खड़ा होता है कि अब जब भारतीय सैनिक वापस आ चुके हैं, तो क्या मालदीव फिर से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाएगा या फिर कोई और रास्ता निकालेगा?